हिंदुस्तानी मौसीकी की लेजेंड गुलकारा आशा भोसले का 92 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। वो मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में जेर इलाज थी, जहां इतवार के रोज उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके बेटे आनंद भोसले ने इस खबर की तस्दीक करते हुए बताया है कि आखिरी रसूमात पीर की शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा की जाएंगी। इत्तलात के मुताबिक सीने में इन्फेक्शन के बाइस उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी, जिसके बाद हफ्ते की रात उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आशा भोसले हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी की एक अदीम शख्सियत थी, जिन्होंने कई दहाइयों तक अपनी आवाज के जरिए करोड़ों दिलों पर राज किया। उनके इंतकाल से मौसीकी की दुनिया एक अहद के खात्मे से दो चार हो गई। गुलकारा आशा भोसले की पैदाइश 8 सितंबर 1933 को हुई थी और उन्हें कम उम्री में ही गुलकारी शुरू कर दी थी। आशा भोसले के बारे में बता दें कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जाने वाली गुलकाराओं में से एक है। अपने तवील करियर में उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती समेत कई जुबानों में हजारों गीत गाए। आशा भोसले मौसीकार आर.डी. बर्मन के साथ अपनी यादगार शराकत के लिए खासतौर पर जानी जाती हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को कई लाजवाब गाने दिए। इसी वजह से उन्हें बॉलीवुड की बेहतरीन प्लेबैक गुलकारों में शुमार किया जाता था। जुबली हिल्स में ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने मुबैना तौर पर जुर्मानों से बचने के लिए अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट को तब्दील करने का एक खास तरीका इख्तियार किया था। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में ऐसा निज़ाम नस्ब किया था जिसके जरिए स्टीयरिंग के करीब एक बटन दबाने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बदल जाता था। इसकी ये चाल उस वक्त नाकाम हो गई जब हफ्ते की रात ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान रोड नंबर 1 पर उसे रोक लिया गया। ये वाकया हफ्ते की रात तकरीबन 12:30 बजे पेश आया, जब गांधीनगर के रहने वाले गौतम को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद वो खामोश रहा और अपनी तफसीलात बताने से गुरेज था। चूंकि ड्राइवर नशे में था, इसलिए एक पुलिस कांस्टेबल ने गाड़ी को सड़क से हटाने के लिए खुद स्टीयरिंग संभाल ली। इस दौरान गलती से स्टीयरिंग के करीब मौजूद बटन दब गया, जिससे गाड़ी के अगले हिस्से की नंबर प्लेट तब्दील हो गई। इस पर ट्रैफिक पुलिस हैरान रह गए, क्योंकि अगली नंबर प्लेट पर DL6CM7079 दर्ज था, जबकि पिछली प्लेट पर TSFQ9999 लिखा हुआ था। चेशी और इंजन नंबर की जांच के बाद पुलिस ने तस्दीक की कि गाड़ी का असल रजिस्ट्रेशन नंबर DL6CM7079 ही है। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली और नशे में गाड़ी चलाने पर जुर्माने आयद किए। सांस की जांच करने वाले आले से पता चला कि गौतम के खून में अल्कोहल की मिकदार 137 थी, जो कि काफी ज्यादा है। तेलंगाना के जिले खम्मम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। रेपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले इंटर MPC फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म अक्षंत ने इम्तिहान में फेल होने के खौफ से जुमेरात के रोज रेल के नीचे आकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन जब आज नतायज जारी हुए तो हैरानकुन तौर पर 347 नंबरात के साथ तमाम मज़ामिन में कामयाब करार पाया। ये खबर सुनकर वालिदैन और गाँव वालों में गम की लहर दौड़ गई और हर आंख आश्कबार हो गई। जिंदगी एक वसी समंदर की मानिंद है, सिर्फ नंबरात ही इंसान के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करते। तेलंगाना हुकूमत ने इतवार के रोज इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात मार्च साल 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें मजमूई कामयाबी का तनासुब 70.58% रहा। हुकूमत के मुशीर के केशव राव ने नताइज जारी करते हुए कामयाब तलबा को मुबारकबाद दिया और जो तलबा कामयाब नहीं हो सके उन्हें हौसला देते हुए कहा कि वह बगैर हिम्मत हारे सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट तालीम तलबा के मुस्तकबिल की तालीमी और पेशे वाराना ज़िंदगी की मजबूत बुनियाद होती है। पहले और दूसरे साल के इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 9,97,000 तलबा ने शिरकत की, जो 1,495 मराकिज़ पर मुनक़िद हुए। ये इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक हुए, जबकि अमली इम्तिहानात फरवरी के अवाइल में मुनक़िद किए गए। पूरा अमल 31,743 निगरानों और 28,507 मुम्तहिनीन की मदद से 20 मराकिज़ जाँच में बखूबी अंजाम पाया। पहले साल में कामयाबी का तनासुब 67.20% रहा, जबकि दूसरे साल में ये बढ़कर 70.58% हो गया। दोनों सालों में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जो एक मुसलसल रुझान है। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में होने वाले अहम मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गए। तकरीबन 21 घंटों तक जारी रहने वाली बातचीत के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात बरकरार रहे, जिसके बाइस पेशरफ्त मुमकिन न हो सकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के तर्जुमान ने वादे किया है कि ईरान अपने अफज़ोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि सिफारतकारी
दरअसल ईरान की सरजमीन के दिफा की जदोजहद का तसलसल है और मुल्क अपने हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मुज़ाकिरात के दौरान जौहरी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मुज़ और जंगबंदी जैसे अहम उमूर ज़ेर बहस आए, ताहम 2 से 3 बड़े नुकात पर शदीद इख्तिलाफात बरकरार रहे। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक कुछ मालूमात में महदूद पेशरफ्त ज़रूर हुई, लेकिन मजमूई तौर पर कोई ठोस नतीजा बरामद नहीं हो सका। ईरान ने पाकिस्तान की मेज़बानी और सालसी किरदार को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया, ताहम वादे किया कि वह अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद इन्हिसारी की पॉलिसी जारी रखेगा। मुज़ाकिरात के अख्तिताम के बाद ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से वापस रवाना हो गया। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने दावा किया है कि अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबात मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने। दूसरी जानिब ईरान ने यह भी इशारा दिया है कि वो मुज़ाकिरात के लिए किसी जल्दी में नहीं है और अब अगला कदम उठाना अमेरिका की जिम्मेदारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकिरात का सबसे बड़ा तातुल लिबनान के मसले पर हुआ। एटमी मसला और आबनाए हुर्मुज़ सुर्खियों में है, मगर ज़राए के मुताबिक असल रुकावट लिबनान पर आई है। अमेरिका ने पेशकश की थी कि वो इसराइल को कायल करेगा कि बेरूत पर हमले रोक दे और फिर बदतरीज जुनूबी लिबनान और बाकी मुल्क में भी हमले रोकने की तरफ बढ़ाया जाएगा। ईरान ने उसके बरक्स फौरी और मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा किया। इस फ़र्क को ख़त्म नहीं किया जा सका। नतीजतन इसराइल की जानिब से लिबनान पर बमबारी जारी रखने ने बराह रास्त अमेरिका और ईरान अमन मुज़ाकिरात को नाकाम बना दिया। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। इंटर इम्तिहानात की रीकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन के लिए 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक दरख्वास्त दी जा सकती है। एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस जमा करवाने के लिए भी 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। बोर्ड हुकाम के मुताबिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 13 मई से शुरू होंगे और ये इम्तिहानात 2 सेशंस में मुनक़िद किए जाएंगे। इंटर के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 22 मई से शुरू होंगे और उन्हें भी 2 सेशंस में मुनक़िद किया जाएगा। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को मुनज़्ज़म करने के मकसद से केबी हेडगेवार ने आरएसएस की बुनियाद रखी थी। उन्होंने हिंदू समाज को मजीद मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहन भागवत ने निज़ामाबाद जिले के रेंजर मंडल के कंदाकुर्ती गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने केशव स्फूर्ति मंदिर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये मरकज़ हर हिंदू के लिए तहरीक का दरिया बनेगा और सबको यहाँ का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तारीख को आने वाली नस्लों तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। भागवत के मुताबिक हेडगेवार की ख्वाहिश थी कि बरतानवी हुक्मरानों को मुल्क से निकाला जाए और ये ख्वाब पूरा हो चुका है। उन्होंने कंदाकुर्ती को मुल्क के लिए एक मिसाली मकाम बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। कांग्रेस से मुस्तफ़ी सीनियर कायद टी.जी. रेड्डी की बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात के बाद ये वादे हो गया है कि असेंबली हल्के जगतियाल के हदूद में बीआरएस का एक बड़ा जलसे-आम 20 अप्रैल को मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें टी.जी. रेड्डी बाकायदा तौर पर अपने हामियों के साथ केसीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। दोनों कायदीन की मुलाकात में रजामंदी के बाद बीआरएस के कायदीन से ज़िले जगतियाल के मोते मकाम पर जलसे-आम का इनेकाद करने के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। जलसेगाह और इंतजाम का जायजा करने वालों में ज़िले जगतियाल बीआरएस के सदर व एमएलसी एल रमना, टी.जी. रेड्डी, बीआरएस के रुकन असेंबली के संजय, साबिक़ वज़ीर के ईश्वर के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक़ वज़ीर के ईश्वर ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है और कांग्रेस हुकूमत अपने वादे पूरा करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को पार्टी के सरबराह केसीआर की क़ियादत में मुनक़्क़िद होने वाला जलसे-आम कांग्रेस हुकूमत के लिए वेकअप कॉल साबित होगा। उन्होंने कहा कि टी.जी. रेड्डी की बीआरएस में शमूलियत से शुमाली तेलंगाना में बीआरएस मजबूत होगी। जलसे-आम को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है।